अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आपका मेरी छोटी सी दुनिया में। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो आज वीकेंड था। वैसे तो हमारा वीकेंड पे कोई प्लान नहीं बनता कुछ ख़ास। कितने वीकेंड्स ऐसे ही हम बस घर पे ही गुजारते हैं, क्योंकि मेरा एक ही संडे ऑफ होता है और मेरे पास बहुत सारे काम होते हैं करने के लिए। तो बट वो फिर इंसान मेंटली एग्जॉस्टेड हो जाता है। फिज़िकली तो होता ही होता है, मेंटली भी एग्जॉस्टेड हो जाता है कि एक ही आपकी रूटीन है, 6 दिन आप काम करते हो और एक संडे ऑफ होता है, उसमें भी आप काम करते हो। तो इस वीकेंड हमने प्लान किया कि अपने लिए ना कोई एडवेंचर ढूंढते हैं और वहाँ पे जाते हैं। तो दुबई सिटी बहुत खूबसूरत है। इन लोगों ने बहुत मेहनत की है, बहुत पैसा लगाया, बहुत प्यारा बनाया हुआ है, नो डाउट, उसमें कोई शक नहीं है। एक लग्जरी फीलिंग आती है जब आप दुबई सिटी में घूमते हो, डाउनटाउन जाते हो, दुबई मॉल, जितनी भी जगह हैं दुबई में सारी ऐसी ही हैं। बट वो ना कहीं बहुत आर्टिफिशियल भी है। लाइक वो आपको इतना फैसिनेट नहीं करता। स्पेशली मुझे औरों का नहीं पता, मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों को बता रही हूँ कि मुझे वो बहुत आर्टिफिशियल लगता है। लाइक हाँ, बिल्डिंग है, बुर्ज खलीफा लाइक बिल्डिंग है, बहुत प्यारी है, बहुत दुनिया की टॉलेस्ट बिल्डिंग है, बट एक बिल्डिंग ही है। तो वो इतना मेरे लिए कोई ख़ास वो नहीं है। तो इस वजह से हम लोग ढूंढते रहते हैं कि कोई नेचुरल सा कोई एडवेंचर हो जहाँ पे हम जाएं, विज़िट करें, जो नेचुरल चीज़ हो। तो काफ़ी रिसर्च करने के बाद ये जगह हमें नज़र आई थी। ये है यहाँ से, जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ से थी 2 आवर 10 मिनट या 15 मिनट्स थी। और वहाँ पे लोग सनसेट देखने के लिए आते हैं। वहाँ पे उन्होंने एक स्पॉट बनाया हुआ है पहाड़ी के ऊपर, वहाँ से सनसेट बहुत खूबसूरत लगता है। तो हमने कहा चलो यहाँ पे चलते हैं। थोड़ी ड्राइव ज़्यादा है, बट ये है कि चलो एक नई चीज़ हो जाएगी, एक एडवेंचर हो जाएगा ये भी। तो आज के बस हमारा यही प्लान था। तो 2 आवर 15 मिनट की ड्राइव ऐसे ही गुजरनी थी। तो मैंने सोचा व्लॉग बनाती हूँ, आप लोगों को भी दिखाती हूँ और साथ में थोड़ी सी आप लोगों से बातें करती हूँ ताकि मेरा टाइम गुजर जाए। तो बातें तो सच ऐसी नहीं हैं, बट मुझे थैंक यू बोलना है आप लोगों को कि आप लोग मुझे इतने अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं। कसम से मैं पढ़ती हूँ ना, मुझे लिटरली मैं इतनी इमोशनल हो जाती हूँ कि लाइक एक ऑर्डिनरी सी मेरी एक लाइफ है। ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ में बहुत हैपनिंग है या मेरी लाइफ बहुत एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सी लाइफ है। मैं 5-6 दिन काम करती हूँ, एक दिन मेरा ऑफ होता है। मेरा हस्बैंड है, अभी हमारे बच्चे नहीं हैं, तो हम दोनों ही हैं। तो बस एक रेगुलर एक रूटीन है। फैमिली भी यहाँ पे नहीं है, हम बस 2 ही हैं। वो जॉब पे जाते हैं, मुझे छोड़ने जाते हैं, साथ जाते हैं, साथ वापस आते हैं। तो इतना कुछ हैपनिंग नहीं है मेरी लाइफ में सो फार। एक ऑर्डिनरी सी लाइफ है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ तो आप लोग उसको अप्रिशिएट करते हो, और वो जो चीज़ है वो मुझे इतनी अच्छी लगती है। और मैं दिल से आप लोगों को शुक्रिया करना चाहती हूँ कि सो फार जितने भी, ये नहीं है कि मेरे मिलियन फॉलोअर्स हो गए या मिलियन सब्सक्राइबर हो गए या जितने भी हो गए, बट जितने भी हैं इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आई होप कि ऐसे ही आप लोग मेरा साथ देते रहें। तो पहले तो वो साइड से ऐसे गांव वाली टाइप की जगह आ रही थी, डेजर्ट था और कुछ ख़ास था नहीं। तो ये फिर एलियन सिटी शुरू हो गया था। थोड़ा सा खूबसूरत लग रहा था, बट हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि हम सिटी को एक्सप्लोर करें। तो फिर हमने सोचा था कि नेक्स्ट टाइम कभी आएंगे, कोई लॉन्ग वीकेंड या ऐसे छुट्टी हुई फिर आके इंसान स्टे करता है, तो फिर चलो सिटी भी साथ एक्सप्लोर करता है। बट अभी वो नहीं था कि हम लोग सिटी एक्सप्लोर करेंगे, अभी बस यही था कि वहाँ पे जाके देखना है और वहाँ से वापस आना है। तो अगर आप लोग दुबई शारजा वाली साइड पे रहते हो, दुबई में भी रहते हो, दुबई में यह है कि ड्राइव थोड़ी लंबी हो जाती है। बट अगर आप शारजा वाली साइड पे रहते हो या फिर आप अबू धाबी वाली साइड पे रहते हो, अबू धाबी से तो बहुत नज़दीक है, बट शारजा वाली साइड पे भी आप रहते हो, अजमान में भी रहते हो, तो आपके लिए थोड़ी सी ड्राइव कम हो जाएगी। तो आई हाईली रिकमेंड अपनी फैमिली के साथ जाओ, अपने बच्चों के साथ जाओ। तो बहुत खूबसूरत सा एक वो शाम का जो मंज़र होता है ना, वो बहुत फैसिनेटिंग होता है, बहुत खूबसूरत लगता है, बहुत प्यारा लगता है। और रात के टाइम पे वो जो सिटी वहाँ से, क्योंकि वो बहुत ऊंचाई पे उन लोगों ने बनाया हुआ है। लिटरली जब हम ऊपर, जब आप देखेंगे जब पहाड़ी शुरू होती है, वो जो मोड़ आते हैं, वो जिग जैग वाली रोड थी, थोड़ी सी डरावनी भी है, बट
ये है कि अच्छा लग रहा था। जब आप ऊपर चढ़ते हो ना तो आपके जैसे जहाज़ में आप फ्लाइट में होते हो ना, आपके कान बंद होते हैं, सेम उस तरह से ही कान बंद हो रहे थे, क्योंकि वो आई थिंक हाइट पे, बहुत हाइट पे है वो। शायद उन लोगों ने इस तरह से बनाया हुआ है कि आपको इतनी हाइट फील नहीं होती। बट ये जो ऊपर आपको छोटा सा वो नज़र आ रहा है ना, वो होटल इतना ऊंचा है। ये वो होटल के पास थी वो स्पॉट, उन्होंने स्पॉट सा बनाया हुआ है। ये जो छोटा सा आपको होटल नज़र आ रहा होगा पहाड़ी के ऊपर, तो ये था कि चलो एक नई चीज़ थी, एक चीज़ करनी थी कुछ ना कुछ वीकेंड पे करना था, तो चलो हमने कहा कि करते हैं। बट बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, हमने बहुत इन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया। और स्पेशली जब वहाँ पे बैठ के काफ़ी सुकून मिला। बहुत सारे लोग थे, अपनी फैमिलीज़ के साथ आए हुए थे। लोग तो लिटरली पिकनिक वाला माहौल बना के आए हुए थे, उन्होंने टेंट लगाए हुए थे वहाँ पे। लोग घर से खाना बना के आए हुए थे, इंडियन भी बहुत थे, पाकिस्तानी थे, बहुत लोग थे, बहुत ज़्यादा लोग थे। तो आई थिंक उन लोगों को पता होगा कैसी जगह है, तो वो उस वजह से क्योंकि वो हाइट पे है ना, तो वो काफ़ी ठंड भी हो गई थी, हवा इतनी तेज़ थी। बट हम लोग ऐसे प्रिपेयर होके नहीं गए थे, हमें था कि जैसे दुबई का वेदर है, गर्मी होती है हमेशा, तो उस तरह से गर्मी होगी, हम लोग इस तरह से प्रिपेयर होके नहीं गए थे। बट लोग शायद वो वेदर वगैरह हर चीज़ चेक करके आए थे, जो कि बहुत अच्छी बात है। वो अपने साथ ब्लैंकेट्स वगैरह लेके आए हुए थे, शॉल्स लेके आए हुए थे, जैकेट्स पहनी हुई थी। तो बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस था। ये देखिए, जैसे आप ज़िगज़ैग वाली रोड होती है ना, जब आप जाते हो नारंग का वाली साइड पे या आप शोग्रान जाते हो, तो वो इस तरह से ही ज़िगज़ैग वाली रोड है। और वो जैसे गिलगित वाली साइड पे जाओ ना, वो भी ऐसे ही है जब आप देखते हो। मैं तो कभी गिलगित वाली साइड पे गई नहीं हूँ, बट ये है कि जितना भी व्लॉग्स में लोगों के देखा है, या फिर आप आजकल वीडियोज़ इतनी आती हैं इंस्टाग्राम पे या टिकटॉक पे, उसमें ही देखा है वो सारी रोड काफ़ी ख़तरनाक है। वहाँ पे स्लाइडिंग वगैरह भी बहुत होती है, रोड स्लाइडिंग। तो यहाँ पे शुक्र है कि बारिश वगैरह वो उस तरह से वेदर नहीं है, तो स्लाइडिंग वगैरह तो इतनी नहीं होती होगी। बट ये था कि रोड्स बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह की थी, और ड्राइव करना भी काफ़ी हार्ड था। ऐसे ऊपर चढ़ना, तो वो काफ़ी ऊंचाई पे था। बट ओवरऑल इट्स बेस्ट थिंग टू डू। अगर आपके बच्चे हैं, उनको अच्छा लगता है, लाइक अगर तंग नहीं करते गाड़ी में, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे ना गाड़ी में बहुत तंग होते हैं, ड्राइव करो ऐसी लंबी हो तो तंग करते हैं। बट अगर बच्चे तंग नहीं करने वाले और ड्राइव पे माइंड नहीं करते, तो बहुत अच्छी चीज़ है करने के लिए। फैमिली हो आपकी, माँ बाप हो, तो आ जाएं, बैठ जाएं, सुकून मिलेगा। एक वो सिटी लाइफ से आप निकलते हो ना, एक जब आप वो सारा एक हर रोज़ आपकी सेम रूटीन होती है। सुबह उठ के ऑफिस जाओ, फिर ट्रैफिक में फंसो, फिर घर आओ, फिर खाना खाओ, फिर सो जाओ, फिर सुबह उठ के फिर जाओ, लाइक इट्स द सेम रूटीन। तो आप ना कहीं कहीं मेंटली बहुत एग्जॉस्टेड हो जाते हो। तो आपके लिए थोड़ा सा निकलना, कुछ नया करना, एक माइंड रिफ़्रेश हो जाता है। और वो फिर अगर आप उसी माहौल में फिर जाके रहो, अगर जैसे हम लोग हैं तो हमारा संडे होता है तो हम जाके किसी कैफ़े में बैठ जाएं, खाना खा लें, या रेस्टोरेंट में जाके खाना खा लें, या फिर डाउनटाउन चले जाएं, या फिर मॉल चले जाएं, वो सेम ही चीज़ हो जाती है क्योंकि रोज़ हम उसी ट्रैफिक में फंसते हैं, रोज़ फिर उन्हीं रास्तों से जाते हैं, तो वो नई चीज़ नहीं होती। बट ये जो था थोड़ा सा दूर था, ड्राइव थी, एक अच्छा एडवेंचर था। तो बीच बीच में से ना जब हम ड्राइव करके आ रहे थे, कई कई जगहों पे ना बादल वो बन रहे थे, बादल थे, तो मैंने कहा हाय, सनसेट देखने के लिए आए हैं और सनसेट ही वो हो जाएगा, हमसे चला जाएगा। तो बट ये था कि यहाँ पे काफ़ी शार्प सन था, अभी लाइक अभी टाइम था सनसेट होने में। बट नीचे जो था वो सारे पहाड़ थे और वो लेन सिटी नज़र आ रही थी, और वो शाम को उसका मंज़र बहुत खूबसूरत लग रहा था। तो वीडियो अगर आपने स्किप की हो तो दोबारा जाके पूरी वीडियो देखो, ताकि आप लोगों को ना वो सारे खूबसूरत मंजर आपको नज़र आए। और यहाँ पे इतनी प्यारी प्यारी छोटी छोटी बिल्लियाँ थी, मेरा दिल कर रहा था मैं घर ले जाऊँ किसी एक को। बट ये था कि पता नहीं वो घर वाली माहौल की थी या नहीं थी, या ऐसे बाहर डिफरेंस होता है ना, जो आप घर में उसको ले जाके पेट की तरह रख सकते हो, या फिर जो ऐसे खुले उसमें रहता हो। तो इस वजह से डर से मैं तो हाथ भी नहीं लगाई थी। बट था कि एक हमारे पास बच्चे तो है नहीं, पेट होना चाहिए ताकि हमारा टाइम गुजरे। तो
ये आ रहा था हमारा जूस की, मेरे हस्बैंड की बॉटल पड़ी हुई थी, उसके साथ ना वो क्या कहते हैं उसको बार बार देख रहा था, तो मैंने थोड़ा सा ना नीचे डाल दिया इसको जूस। तो इसने काफ़ी मज़े से इसको एंजॉय करके जूस को पिया। दूसरा जो था उसको टेस्ट अच्छा नहीं लगा, उसने थोड़ा सा टेस्ट किया और फिर उसने छोड़ दिया। ओवरऑल लाइक फ्री है, कोई कास्ट नहीं है, कोई टिकट आपको बाय करके आने की ज़रूरत नहीं है। बाकी तो जहाँ भी आप दुबई में जाओगे ना, कुछ भी फ्री नहीं है। इवन अगर आप पार्क में भी जाओ, नथिंग फ्री, आपको टिकट लेनी ही लेनी है, पैसे खर्चने। यहाँ पे तो ये है कि चलो आपके जो गैस के पैसे लगते हैं वही पैसे लगते हैं, और तो कोई टिकट वगैरह ख़रीदने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप फ्री ऑफ कास्ट आते हो और एक बहुत खूबसूरत सा मंज़र एंजॉय करके जाते हो। अगर आप नेचुरल चीज़ें आपको पसंद हैं, अगर आप नेचुरल चीज़ों को एंजॉय करते हो, तो ये एक बहुत अच्छा एडवेंचर है। तो ज़रूर अपनी फैमिली के साथ आओ, और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी व्लॉग्स डाला करूँ, बट ऐसा ही है कि टाइम नहीं मिलता। तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।